क्या एक बच्चे की कस्टडी की राइट या फिर विजिटेशन राइट जो कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के तहत किसी एक स्पाउस को दे दी गई हो, या तो हस्बैंड या वाइफ को, या फिर दोनों हस्बैंड या वाइफ ने म्यूचुअली डिसाइड करके उस बच्चे की कस्टडी किसी एक स्पाउस को दे दी हो, तो क्या ऐसे केसेस में उस चाइल्ड की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स को बाद में किसी भी वजह से चेंज किया जा सकता है? देखिए, फैमिली कोर्ट में अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हस्बैंड या वाइफ का डाइवोर्स होने के बाद कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि उनका बच्चा जो है वो या तो हस्बैंड के साथ रहेगा या वाइफ के साथ रहेगा, या फिर अगर हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली भी डाइवोर्स ले लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, तो वो आपस में एग्रीमेंट में लिखवा देते हैं कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, और जिस स्पाउस को कस्टडी नहीं मिली है तो उस स्पाउस को बहुत बार एग्रीमेंट के तहत विजिटेशन राइट्स दे दी जाती हैं। विजिटेशन राइट का पर्पस ये रहता है कि एक बच्चे का अपने बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ कांटेक्ट बना रहे, इसलिए जिस बच्चे की कस्टडी दी जाती है उसको दूसरे पेरेंट के साथ जिसको कस्टडी नहीं मिली है उसके साथ मिलने का एक अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत बन जाता है। तो क्या उस कस्टडी को या फिर विजिटेशन राइट को बाद में चेंज किया जा सकता है? यहां मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 26 कहता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो जो कोर्ट है समय टू समय इंटरिम ऑर्डर्स पास कर देती है, या फिर जब वो जजमेंट पास करती है आखिर में, तो उसमें चाइल्ड की कस्टडी और मेंटेनेंस और एजुकेशन के बारे में वो बता सकती है कि कौन से पेरेंट को देना है। और अगर उस जजमेंट के बाद भी कोई पेरेंट अगर एक एप्लीकेशन लगाता है कि उस कस्टडी जो बच्चे की दी गई है उसको चेंज किया जाए, तो कोर्ट उस कस्टडी के ऑर्डर को चेंज कर सकती है, उसको वेरी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। यहां मैं आपको एक और चीज का रेफरेंस दूंगा जो कि है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की एक जजमेंट का, जिसका नाम है विक्रम वीर वोहरा वर्सेस शालिनी भल्ला, 2010, वॉल्यूम 4, SCC, पेज 409। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बताया कि चाइल्ड कस्टडी का या विजिटेशन राइट का जो ऑर्डर होता है उसको हमेशा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर माना जाता है, मतलब कि एक ऐसा ऑर्डर जो कि फाइनल नहीं है, जो कि अगर सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज होते हैं तो उस चाइल्ड कस्टडी के ऑर्डर को या विजिटेशन राइट्स को चेंज किया जा सकता है। इस केस में क्या था कि हस्बैंड और वाइफ ने म्यूचुअली तय किया कि हम डाइवोर्स लेंगे, और बच्चे की कस्टडी को वाइफ को दे दी गई, म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया, और जो हस्बैंड था उसको हर 2 हफ्ते में 8 घंटे उस बच्चे से मिलने की विजिटेशन राइट्स तय करी गई। बाद में उस वाइफ को एक अपॉर्चुनिटी मिली US के अंदर जॉब करने की, तो फिर वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई कि हस्बैंड की जो विजिटेशन राइट्स है उनको मॉडिफाई किया जाए। तो ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो हस्बैंड ने ये प्ली ली, ये उनका एक ये कंटेंशन थी कि अगर म्यूचुअली अगर बच्चे की विजिटेशन राइट्स को डिसाइड करा गया है तो वो अब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की रजामंदी से की गई थी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस हस्बैंड की प्ली को जो है मना कर दिया, और ये बताया कि एक बच्चे की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स हमेशा डिसाइड होती हैं वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के तहत, और अगर एक हस्बैंड
एक जो चाइल्ड की कस्टडी है वो वाइफ को दी गई है, तो वो उस कस्टडी को ऐसे नहीं देख सकते कि वाइफ अगर मूव करना चाहती है यूएस, तो या तो वो अपनी जॉब को चूज करे या बच्चे की कस्टडी को चूज करे। कोर्ट ने इस केस में ये देखा कि एक बच्चा जो था वो चाह रहा था कि वो अपनी माँ के पास ही रहे। वो एक 8 से 10 साल का बच्चा था, उसकी इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छी थी और उसने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो अपनी माँ के साथ ही रहे। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड की वेलफेयर को देखते हुए ये कहा कि अगर म्यूचुअल कंसेंट के बावजूद अगर कस्टडी वाइफ के पास है और कुछ विजिटेशन राइट्स हस्बैंड के पास है, तो वो विजिटेशन राइट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो चाइल्ड की कस्टडी को वाइफ को ही दिया और अलाउ कर दिया वाइफ को कि वो अपने बच्चे को यूएस ले जा सकती हैं, और साथ ही उस विजिटेशन राइट्स को जो हस्बैंड को मिली थी उसको कम कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो हर दूसरे हफ्ते से तो नहीं मिल सकता यूएस में मूव होने के बाद। तो उसी हिसाब से साल में 2 बार जब वो बच्चा इंडिया आएगा तो उसको बाप से मिलने की विजिटेशन राइट्स रहेगी। तो इस तरीके से हमारे लॉ में चाइल्ड की कस्टडी को और विजिटेशन राइट्स को सर्कमस्टेंसेस के चेंज होने पर वेरी किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। थैंक यू।